हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आज के बीच में आपके अपने चैनल स्टडी मिरर पर। दोस्तों, बात करें 69,000 शिक्षक भर्ती के आंसर की प्रकट से संबंधित। दोस्तों, एक और इलाहाबाद हाई कोर्ट से याचिका खारिज हो गई है। एक बड़ा झटका लगा अभ्यर्थियों को। किस तरह का झटका, कैसी चीज़ें, क्या हुआ कोर्ट के अंदर, क्या चीज़ें रही, कैसा ऑर्डर रहा आंसर की प्रकट से जुड़ा हुआ, सब कुछ डिस्कस करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। वीडियो को बिना स्किप के अंत तक बने रहिए मेरे साथ आपके अपने चैनल स्टडी मिरर पर। जो लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन ना भूलें ताकि मेरी वीडियो नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। सभी को पता है कोर्ट की सबसे ज़्यादा अपडेट आपको इसी चैनल पर मिलती है। सारी शिक्षा जगत से जुड़ी जो भी कोर्ट की अपडेट होती है ज़्यादा से ज़्यादा टाइम टू टाइम आपको यहीं पर देखने को मिलती है। तो आइए देख लेते हैं इस ऑर्डर को, सबको समझ लेते हैं। दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं कोर्ट नंबर 36 में 15/191/2021 शशि कुमार यादव एंड 4 अदर्स के नाम से याचिका थी। ऑनरेबल जस्टिस सरल श्रीवास्तव के बेंच में लगा हुआ था। हियर लर्न काउंसिल ऑफ द पिटिशनर, लर्न स्टैंडिंग काउंसिल फॉर द रिस्पोंडेंट 1, 2, 4 एंड श्री मृगराज सिंह, लर्न काउंसिल ऑफ द रिस्पोंडेंट नंबर 3। तो ये तो जो आपके कोर्ट में एडवोकेट थे। दोस्तों, यहाँ पर देख लीजिए जो द पिटिशनर्स परसुएंट टू द एडवर्टाइजमेंट नोटिफाइड रिक्रूटमेंट ऑन द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट टीचर अप्लाइड बीइंग द कंसीडर द फॉर द अपॉइंटमेंट। ठीक है, ये तो जो आपका सब कुछ चल रहा है वो तो ठीक है। द पिटिशनर आर 5 इन नंबर। It is stated to that petitioner has secured 105, 93, 89, 89 एंड 106। यहाँ पर कुछ मिस करेक्ट हो गया है तो कोई बात नहीं। मार्क्स रिस्पेक्टिव टू दियर कैटेगरीज द पिटिशनर्स हैव सिक्योर्ड 1 mark लेस देन द लास्ट कैंडिडेट सिलेक्टेड इफ दे हैव बीन एक्सपेक्टेड टू बेनिफिट ऑफ द जजमेंट ऑफ स्पेशल डिफेक्टिव अपील 343/21। तो ही विल गेट 106, 94, 90, 90 107। ठीक है, तो द मार्क 10 दे आर वी बी सिलेक्टेड। दोस्तों, यहाँ पर कुछ गलत नहीं हुआ। इसका मतलब यहाँ पर है कि ये 5 लोग थे इस याचिका में। एक लोगों का 105 है, किसी का 93 है, किसी का 89 है, किसी का 89 है, किसी का 106 है। और इन्होंने कहा कि अगर इस स्पेशल डिफेक्टिव अपील का इनको लाभ मिल जाता है 343 का, तो 105 के 106 हो जाएंगे, 93 के 94 हो जाएंगे, 89 के 90 हो जाएंगे, 89 के 90 हो जाएंगे और 106 के 107 हो जाएंगे। और इस मार्क को पाने के बाद वो सिलेक्टेड हो जाएंगे। ऐसी बात इन्होंने जो वकील साहब थे इन्होंने कोर्ट में बताई। लर्न काउंसिल फॉर द रिस्पोंडेंट, ठीक है, रिस्पोंडेंट के वकील को सुनने के बाद हैज़ प्लेस्ड रिलायंस अपॉन द डायरेक्शन ऑफ दिस कोर्ट स्पेशल डिफेक्टिव अपील 343/2021 वेयर इन दिस कोर्ट हैज़ confined to benefit of judgment to only those candidates who have raised the issue the maintaining a writ petition by the date of judgment and not any other candidate relevant extract the said judgment being extracted herein below। यानी जो रिस्पोंडेंट के वकील थे उन्होंने तुरंत इसको काटा। उन्होंने कहा जो जजमेंट 343 आया था उसमें सीधा सीधा बेनिफिट, यहाँ पर बात कही गई बेनिफिट ओनली दोज कैंडिडेट, उन कैंडिडेटों को दिया गया है जो रिट पिटीशन की जजमेंट की डेट तक यानी कि 25/8, ठीक है, 25/8 की डेट तक जो लोग कोर्ट में आ गए थे सिर्फ उन्हीं को ये लाभ दिया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर रिलेवेंट एग्जैक्ट द सेड जजमेंट बीइंग द एक्सटेंड हैंडमेड बिलो। तो उस ऑर्डर की कुछ लाइन लिखी हुई है, ऑर्डर के बारे में बताया गया है। यहाँ पर देख लीजिए, मैं आपको मेन चीज़ दिखा देता हूँ। द सिलेक्शन प्रोसेस हैव बीन ऑलरेडी फाइनलाइज फॉलोड बाय द अपॉइंटमेंट बट merely for that reason the candidate having a case their favor cannot be deprived the get benefits keeping in mind that selections have already been completed followed by the appointment. Direction in these appeals would apply only those candidate who has raised the issues by the maintaining a writ petition by the now and not any other candidate. The benefit the candidate therein also would be the a sort of 1 mark because they are value of question of 1 mark। कोर्ट में एक बताया कि जो ऑर्डर की ये लाइन है वो कोर्ट में बताई गई कि कोर्ट ने कहा है कि जो लोग ऑर्डर के जजमेंट की डेट तक 1 नंबर से रुक रहे हैं और जिनका रुक रहा है उनको इसका लाभ दिया जाएगा। तो ये ऑर्डर में कहा गया। सब कुछ सुनने के बाद कोर्ट ने कहा सिंस द बेनिफिट ऑफ और सेड जजमेंट हैज़ बीन एक्सटेंडेड ओनली दोज कैंडिडेट। सब कुछ सुनने के बाद कोर्ट ने कहा बेनिफिट उनको दिया जाएगा जो कैंडिडेट हु हैव अप्रोच दिस कोर्ट बाय द फाइलिंग रिट पिटिशन टिल द डेट ऑफ जजमेंट। जजमेंट की डेट तक जो लोग कोर्ट में याची आए हैं उनको इसका लाभ दिया। देयर फॉर रिलीफ विच हैज़ बीन क्लेम्ड बाय द पिटिशनर कैन नॉट बी ग्रांटेड। तो जो रिलीफ पिटिशनर चाह रहा है कि वो आर्डर का लाभ मिल जाए, यानी कि किसका 343 वाले का, तो कैन नॉट बी ग्रांटेड, ये ग्रांटेड नहीं किया। दस द रीज़न गिवन अबव
ठीक है, जो आपको ऊपर रीज़न दिया गया है, रिट पिटिशन लैक्स मेरिट ऑफ अकॉर्डिंगली, तो रिट पिटिशन में मेरिट ऑफ लैक्स हैं, यानी कि गलतियों के कारण या जो भी समझ लीजिए कि टाइम के लेट होने के कारण इज अकॉर्डिंगली डिसमिस्ड ऑन द ऑर्डर एज टू द कॉस्ट। ठीक है, नो ऑर्डर एज टू कॉस्ट, तो यहाँ पर सीधा सीधा ऑर्डर कर दिया गया है और याचिका को खारिज करते हुए ऑर्डर कर दिया। दोस्तों ये तो जैसे कि मैं आपको बता दूं, मैंने आपसे पहले ही कहा था, जो भी याचिका आप जाएंगी, जो भी याचिका जाएंगी, अब वो सिंगल बेंच लखनऊ हो या इलाहाबाद, उन पे ज़्यादा दिक्कत होने वाली है। अगर आपको यही चीज़ें करनी है तो आप सीधा डायरेक्ट जाके सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में अपनी ये बात रख सकते हैं, शायद वहाँ पर आपको बेनिफिट देखने को मिल जाए। लेकिन यहाँ पर हाई कोर्ट की किसी बेंच में आपको ये बेनिफिट देखने को नहीं मिलेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।